नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में, ठीक है? इसकी नोटिफिकेशन अभी हाल में ही आई है। आप ये देख सकते हैं 27 अक्टूबर की। इसमें जो है टीचर्स की वैकेंसी है 6 से लेकर 8 वालों के, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मिडिल स्कूल एंड 9th-10th और 11th-12th की, ठीक है? यानी कि मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में वैकेंसी है। और इस वैकेंसी की खास बात ये है कि इसमें बीएड वाले जो है एलिजिबल हैं, ठीक है? इसमें बीएड वाले एलिजिबल हैं और इसमें ऑल स्टेट के कैंडिडेट जो है वो 6 से 8 तक के टीचर्स की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सभी स्टेट वाले। ये बिहार से वैकेंसी है और इसका फेज़ 2 का जो है वो नोटिफिकेशन आया है। हम आपको इसे दिखाते हैं और इसकी योग्यता आपको डिटेल में समझाएंगे कि किस प्रकार से आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो इसे देखते हैं और इसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? इसमें बहुत सारी पोस्ट है और ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसमें सभी लोग आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन और हम आपको डिटेल एलिजिबिलिटी समझाएंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग से नोटिफिकेशन आया है। 27 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक में, यानी कि टीचर्स एंड प्रधानाध्यापक, ये दोनों के लिए वैकेंसी है। तो शिक्षक एंड प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय यानी कि 6 से 8 और माध्यमिक यानी कि वर्ग 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक यानी कि 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक यानी कि स्नातक प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक संभावित है। ये संभावित तिथि है और आपको ज़्यादा समय इसमें मिल नहीं रहा है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। और इसमें जो है आपको ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं मिला। 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक ये परीक्षा होगी और ख़ास बात ये है कि एक ही परीक्षा, यानी कि जो ये परीक्षा होगी, इस परीक्षा के माध्यम से ही आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से आपका चयन यहाँ पर होगा, ठीक है? यहाँ पर किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी किस तरह से यहाँ पर रहेगी, ठीक है? अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो इसमें तिथियों का बदलाव हो सकता है, क्योंकि बिहार में धरना प्रदर्शन वगैरह ये सब चल रहा है पिछली नियुक्तियों को लेकर, जो कुछ कमियां छात्रों को नज़र आ रही हैं उस पर। तो अभी ये आ तो गया है नोटिफिकेशन, पूरी संभावना है कि स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तिथियों में बदलाव हो सकता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों, इसमें जो फेज़ 2 की ये वैकेंसी है, इसमें हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसी तो आई नहीं है और ये है 6 to 8 एंड 9, 10th, 11, 12th की। तो हम सबसे पहले 6 to 8 की वैकेंसी की बात करेंगे, जो 6 to 8 की यानी कि मिडिल स्कूल की है। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी किस तरह से होगी? तो इसमें सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन वो भी किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है? एनी स्ट्रीम, जो आपका स्ट्रीम हो, तो किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब प्लस इसमें आपका या तो डीएलएड हो, ठीक है? या तो डीएलएड हो या आपका बीएड हो, ठीक है? कोई एक हो, हाँ, क्योंकि प्राइमरी में बाध्यता अब हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन ये 6 to 8 की वैकेंसी है, इसमें बीएड आपका हो या डीएलएड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपका बीटेट, ठीक है? बीटेट, बीटेट और बीटेट का कौन सा पेपर? बीटेट का पेपर 2, बीटेट पेपर 2 हो, या आपका सीटेट पेपर 2, ठीक है? सीटेट अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई हैं या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो सीटेट पेपर 2 को इसमें लिया गया है, इसका मतलब ये है कि सभी स्टेट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं जो सीटेट का पेपर 2 दिए हैं और बीएड या डीएलएड पास हैं तो, ठीक है? तो ये हो गया 6 to 8 की बात, ठीक है? तो इसमें जो बीटेट हुआ था, बहुत पहले हुआ था, बिहार टेट है ये। इसमें अगर आप पेपर 1 की पास रहते हैं तो आपको प्राइमरी में मौका मिलता है, ठीक है? कुछ समय पहले बीटेट बंद होने के ज़्यादा आसार लगाए जा रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ निकल के आया भी था पत्र के माध्यम से, जो उसमें सरकार की मंशा थी। लेकिन फिर जो है बीटेट ना होने पर सबका समर्थन नहीं मिला और ऐसा है कि बाद में सरकार ने कहा कि 2022 का बीटेट भले ही नहीं हुआ, लेकिन 2023 में अगर ज़रूरत पड़ी तो बीटेट होगा, ठीक है? 2023 में बीटेट होने की पूरी संभावना है और ये बीटेट पेपर 2 वाले सीटेट 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं, या आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है? अब अगर सीटेट पेपर 1 आपका मान लीजिए क्वालिफाई है, तो सीटेट पेपर 1 वाले प्राइमरी में होते हैं 1 से 5 वाले में, तो ये 6 to 8 की वैकेंसी है, तो इसमें पेपर 2 वाले रहते हैं। तो हम आपको आगे की एलिजिबिलिटी बताते हैं। ये जो 6 to 8 में आप फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका जो सीटें हैं, यानी कि जो वैकेंसी है वो कितनी है? तो लगभग 31,982 वैकेंसी है, ठीक है? और ये बढ़ने की संभावना भी है, ये 6 to 8 वालों के लिए, ठीक है? अब अगर हम बात करें 9,
10th वालों की। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, ठीक है। एनी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ ही आपका क्या होना चाहिए, बीएड, ठीक है। इसमें डीएलएड नहीं, इसमें बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आपका एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। पेपर 1 एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो एस्टेट पेपर 1 है, एस्टेट जो है वो स्टेट का है, तो ये बिहार द्वारा कंडक्ट होता है। तो इसमें बेसिकली जो है वो बिहार वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 9-10th वालों जो है इसमें बिहार टेट ये स्टेट जो है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पेपर 1 क्वालिफाई जो है वो 9-10th की जो ये वैकेंसी है इसमें भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरा गया था फरवरी में, ठीक है। फरवरी में इसका फॉर्म भरा गया था। अगर आप अदर स्टेट के थे और आपने एस्टेट दिया था, पेपर 1 क्वालिफाई हैं, तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एस्टेट इसमें मांगा गया है। और इसमें कितनी वैकेंसी है 9 to 10th की, तो इसमें कुल है वैकेंसी जो है 25,592। और ये वैकेंसी हम जो बता रहे हैं ये संभावित है, ठीक है। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और अगर अब हम बात करें 11 और 12th की, तो 11-12th वालों के लिए इंटरमीडिएट की बात जब आती है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और किसी भी स्ट्रीम में नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। वो आपका जो आपका सब्जेक्ट है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट में योर सब्जेक्ट, ठीक है। योर सब्जेक्ट जो आप जिसमें अप्लाई करेंगे उसमें आपका होना चाहिए क्या, पीजी, ठीक है। और प्लस इसके साथ आपका होना चाहिए बीएड, ठीक है। और बीएड के साथ होना चाहिए आपका क्या, एस्टेट पेपर 2, ठीक है। एस्टेट पेपर 2। तो इसमें जो बिहार में एस्टेट होता है वो बेसिकली 9-10th और 11-12th के लिए होता है। 9-10th में एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई माना जाता है और 11-12th में एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है, ठीक है। और इसमें जो एस्टेट पेपर 2 पास हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड आपका होना चाहिए और आपका उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कितनी वैकेंसी है, तो इसमें 57,000 और 731 वैकेंसी है, ठीक है। और ये भी अनुमानित है, आप इसे घटा भी सकते हैं, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। बट अभी क्योंकि डिटेल अभी इसका जो है नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है बीटेट, एस्टेट और सीटेट में। तो देखिए जब हम बीटेट की बात करते हैं तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। बीटेट बीटेट बिहार में जो प्राइमरी टीचर्स हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो जो सिक्स प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए होता है, यानी कि ये प्राइमरी और जो मिडिल मिडिल के लिए होता है बेसिकली। तो प्राइमरी में आते हैं 1 से 5 और इसमें आते हैं 6 से 8। तो अगर आप बीटेट का जो पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप 6 to 8 में यानी कि मिडिल में जा रहे हैं तो आप पेपर 2 इसका क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। ये बीटेट की बात हम कर रहे हैं। प्राइमरी की जहाँ तक बात है इसमें भी पहले बीएड लगता था लेकिन अब बीएड हटा दिया गया, तो डीएलएड इसमें लगता है। और मिडिल में बात करें तो इसमें तो बीएड अभी है, तो मिडिल में बीएड और डीएलएड दोनों लोग हैं, लेकिन जो प्राइमरी है इसमें सिर्फ डीएलएड वाले अब हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एस्टेट की, ठीक है, तो एस्टेट जो है ये आपका 9-10th और बेसिकली देखा जाए तो 9-10th और 11-12th के लिए होता है। जो 9-10th और 11-12th के लिए वैकेंसी होती हैं उसके लिए एस्टेट कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है, तो इसमें जो है एस्टेट का जो पेपर 1 है, आप अगर पेपर 1 क्वालिफाई होंगे तो 9-10th के लिए आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होंगे तो आप इसमें 11-12th के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी बीएड लगता है, ठीक है, साथ में, और इसमें भी बीएड लगता है, ठीक है। दोनों में बीएड आपका लगेगा। और इसमें डीएलएड यानी कि डीएलएड वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि डीएलएड जो है वो प्राइमरी या मिडिल के लिए मिडिल तक चलता है, 9-10th के लिए डीएलएड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बीटेट, यानी कि बीटेट और एस्टेट ये दोनों जो है बिहार के लिए है, ठीक है। ये बिहार सरकार कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सीटेट की, तो अगर जो सीटेट है वो क्या है, तो सीटेट जो है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बीटेट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो क्योंकि बीटेट जो है वो बिहार सरकार कराती है और सीटेट जो है ये सेंट्रल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आप जानते ही हैं सीटेट को। तो सीटेट में जो है इसमें भी 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 1 से 5 तक के भर्ती में यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। इसमें 1 से 5 तक कक्षा में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो सीटेट है और बीटेट है वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत पालिए। तो इस तरह हमने आपको सारी जानकारी समझा दी कि आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। जो सीटेट क्या है, बीटेट क्या है, एस्टेट क्या है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अभी जो ये वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में
अगर हम बात करें सभी स्टेट से कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो 6 से 8 वाली वैकेंसी है, इसमें सीटेट पेपर 2 वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2, ठीक है? चाहे आपके पास डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, उसके साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालीफाई है, तो आप 6 से 8 वाले में किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 की वैकेंसी है, इसके लिए आपका जो एसटेट है, वो क्वालीफाई होना ज़रूरी है। तो आपने अगर एसटेट क्वालीफाई किया है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट के हो और आपने बिहार सरकार द्वारा जो अभी फरवरी में फॉर्म निकाला गया था एस्टेट का, आपने वो क्वालीफाई किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एस्टेट का अगर आप पेपर 1 क्वालीफाई हैं, तो आप 9 से 10 वाले में जा सकते हैं। अगर आपका पेपर 2 क्वालीफाई है और बीएड है, साथ में पीजी है, तो आप 11, 12 वाले में जा सकते हैं। 9, 10 वाले में यूजी और प्लस बीएड प्लस इसका एस्टेट का पेपर 1 एंड ये जो 11, 12 है, इसमें एस्टेट पेपर 2 और प्लस आपका बीएड और प्लस आपका पीजी, ठीक है? तो ये आपका चलेगा। तो अभी तो ये जो एक एडवर्टाइजमेंट है और इसका जो 3 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होना है, तो 2-3 दिन में इसका नोटिफिकेशन पूरा आ सकता है, 2 दिन में, 3 दिन में, तो आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो आपको ये वीडियो हो सकता है इसके माध्यम से कुछ समझ में आया हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐसी आपको अपडेट मिलती रहेंगी।